जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को कैसे हैं सभी बच्चे। आज की क्लास में हम बच्चों साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को जल्दी से देख लें और फटाफट इसे याद कर लें मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से पहले। ठीक है, हमारे बातों को समझ गए। चलिए जल्दी से प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, जल्दी देखें। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्सिन जो कि एक एंजाइम है उसका कार्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। ठीक है, समझ गए। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। जल्दी से बताइए। मुख गुहा में आहार, ठीक है, यानी कि जो हम आहार करते हैं उनका कौन सा भाग का पाचन होता है, तो उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। एकदम सही हो जाएगा बी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एकदम सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखें। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। हमारे रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज समझते हैं जी। शर्करा चिनिया का बीमारी जो होता है शर्करा, ठीक है, उसका चिनिया, ठीक है, शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, डी हो जाएगा इसका उत्तर। इंसुलिन उसका नियंत्रित करता है। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए सभी छात्र। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। जल्दी से बताइए आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत, यानी कि सी हो जाएगा। छोटी आंत सबसे लंबा भाग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सजीव में पाए जाने वाले जैव परक्रम हैं। जल्दी से बताइए। सजीव और निर्जीव दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ पूछ रहा है सजीव में पाए जाने वाले जैव परक्रम हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी हो जाएगा। यानी पोषण, श्वसन, जनन, ये सभी उपस्थित होते हैं। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। कर्माकुचन गति पाई जाती है। कर्माकुचन गति पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रास नदी में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बी हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है, तो ग्रास नली में पाई जाती है। समझ गए सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखें। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। देखिए महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ दिया है। ठीक है, तो सभी बच्चे याद कर लें। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका उत्तर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। याद रखिएगा सभी छात्र। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखें। रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। जल्दी से बताइए रक्त का कौन सा वह अवयव है जो रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक है, बी। देखिए यहीं पर एक चीज़ बता देते हैं। डेंगू जो बीमारी होता है उसमें इसी की क्या हो जाती है? कमी होती है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। समझ गए। अगर सवाल पूछेगा किसकी कमी की वजह से होता है, तो इसके मच्छर काटा तो इसके कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बी हो जाएगा। एकदम याद रखिएगा, प्लेटलेट्स। समझ गए सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखें। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है। देखिए इसको तो हम वीवीआई, यह सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो पहले से पर एकदम मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, क्या है? सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 120। ठीक है, बी हो जाएगा 120 mm। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है, तो उत्तर हो जाएगा अमरबेल, यानी कि सी हो जाएगा। अमरबेल एक अपघटक है। समझ गए सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखें। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। देखिए महत्वपूर्ण, इसको भी MPVI एकदम लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या है सवाल, क्या है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यह एक अर्ध परागम्य झिल्ली है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सीधा सीधी याद रखिए, कोशिका झिल्ली एक अर्ध परागम्य झिल्ली है। ठीक है, समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। ATP का विस्तारित रूप है एक ATP। जल्दी से बताइए ATP का विस्तारित रूप
यानी उसका फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म जानते हैं ना कि छोटा सा, जैसे कि एटीपी जो है एक छोटा सा रूप है किसका, जो इसका सही उत्तर होगा, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए सी क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म है। समझ गए सभी छात्र, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारणों पर निर्भर करती है, जल्दी से बताइए। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारणों पर निर्भर करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है, सी, यानी प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर, याद रखिएगा सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। यह भी महत्वपूर्ण एकदम है। आप सब अगर पढ़े हैं तो फटाफट आंसर दे दीजिएगा। क्या है जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल, डी हो जाएगा एकदम सही उत्तर कि लाल प्रकाश। समझ गए सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जल्दी से देखें, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, पुनरुद्भवन का उदाहरण है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एकदम हाइड्रा, ए हो जाएगा इसका उत्तर, हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण है, याद रखिएगा सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखें, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। लिखिए देते हैं हम, क्या बोलेंगे फिर से, ठीक है ना। जल्दी से बताइए कि रक्त में जो लाल रंग होता है निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा बी, कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जल्दी से बताइए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, एकदम सही हो जाएगा डी, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, याद रखिए। फिर से बोल रहे हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काहे कि यह सब गेस क्वेश्चन सब है 2024 के लिए, इसी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जल्दी अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, निम्नलिखित में से किससे रंध्र जो होते हैं उनके छिद्र घिरे रहते हैं, तो गाढ़ कोशिका, यानी कि पी एकदम याद रखिए कि गाढ़ कोशिका से घिरे रहते हैं। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, जल्दी से बताइए। कौन सी गैस जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें मुक्त होती है, बहुत ही आसान, अगर पता है तो एकदम टिक मार दीजिए, डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कमेंट में भी लिख दीजिए CO2, ठीक है, हमें पता चल जाएगा कितने बच्चों को पता है। चलिए अगले प्रश्न को देखें सभी छात्र, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, ठीक है, यह नेचुरल बात है, मूत्र का रंग जो है पीला होता है, तो वह किस वर्णक के कारण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोक्रोम, ठीक है, बी हो जाएगा यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, आसानी होगा याद रखने में। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो यह एक मृतजीवी है, सी हो जाएगा एकदम सही उत्तर। इसकी पोषण की विधि कौन है, तो मृतजीवी है। समझ गए सभी छात्र, मृतजीवी समझ है जी, मरा हुआ शरीर जो है उससे से पोषण ग्रहण करता है, वही बात बोल रहा है। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, जल्दी से बताइए, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टी हो जाएगा, यानी कि उसके पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल, यह सब मुक्त होता है। समझ गए सभी छात्र। देखिए सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्या कि इसमें दिमाग घुमा देगा। देखिए सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है, इनमें से सभी पर ध्यान देना है, अगर यह सवाल पूछे तो, समझ गए ना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, गोबर छत्ता है, देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछ दिया है, गोबर छत्ता है एक मृतजीवी, याद रखिएगा, ठीक है। ये हम बता देते हैं क्या है, गोबर छत्ता एक मृतजीवी है। गोबर छत्ता जानते हैं जी, एना करके फैलल रहता है, बरसात के दिन में देखिएगा एना करके बूंदा बूंदा रहेगा, ठीक है, वही को कहा जाता है गोबर छत्ता, हम सब इसको कहते हैं बैंक का घर है, ठीक है, वही को कहा जाता है गोबर छत्ता। समझ गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं सभी छात्र, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संघरित होता है, अस्थायी रूप से संघरित होता है कहाँ, मूत्राशय में, जल्दी से, ठीक है ना, समझ गए सभी छात्र, मूत्राशय में संघटित रहता है। समझ गए सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना।
प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, जल्दी से बताइए। प्रकाश संश्लेषण की या प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ भाई? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, ठीक है। क्या हो जाएगा, एकदम याद रखिएगा, पी क्या, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, ठीक है। थोड़ा बड़ा नाम है पर याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्तियों पर, यानी कि बी हो जाएगा एकदम सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लसिका का रंग होता है, छोटे छोटे सवाल है, जल्दी से बताते चलिए। लसिका का रंग होता है हल्का पीला, डी हो जाएगा एकदम सही उत्तर। लसिका का रंग हल्का पीला होता है, जल्दी से याद कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, रक्त में जो उपस्थित वह कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेड ब्लड सेल, यानी कि RBC, रेड ब्लड सेल। ऐसे भी आ सकते हैं, आपसे यह भी सवाल पूछ सकता है कि RBC का फुल फॉर्म बताइए, तो बोल दीजिएगा रेड ब्लड सेल, ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आहार नाल का, ठीक है, समझ गए सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश की ओर पररोह की गति है, प्रकाश की ओर पररोह की गति है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाशानुवर्तर, ठीक है, ठीक है ना, बी हो जाएगा क्या, प्रकाशानुवर्तन, समझ गए सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जल्दी से बताइए। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है TDT, क्या इसका उत्तर? TDT का जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? याद रखिएगा DDT, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य है, जल्दी से बताइए। रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, लिख लीजिए। पूछ देगा रंध्र का मुख्य कार्य बताइए, तो लिख दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो एकदम टिक मार दीजिएगा, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। इससे आप तो 2 नंबरी क्वेश्चन में अगर पूछ दिया तो लिख दीजिएगा, ठीक है, एकदम लंबा चौड़ा करके लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, जल्दी से बताइए। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी हो जाएगा। यानी पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है टैनिन, गोंद, जी पेड़ से गोंद भी निकलता है, इसी के लिए गोंद, और रेजिन, ठीक है, इनमें से सभी इसके उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम तक याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके PDF चाहिए तो कमेंट में हमें बताइएगा, हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें हम आपको इसका PDF शेयर कर देंगे, आपको जोड़ करके, ठीक है, उसमें जोड़ देंगे और PDF शेयर कर देंगे, समझ गए सभी छात्र। तो क्लास समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं भाई, जल्दी से कर लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन धराधर आपको हर दिन देते रहेंगे। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, सबका मिलता रहेगा ऑब्जेक्टिव भी। और बहुत जल्द सब्जेक्टिव का एकदम मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव तो डालिए रहे हैं, सब्जेक्टिव भी एकदम महत्वपूर्ण डालेंगे ताकि एकदम पढ़िए और सीधे एग्जाम में लिख करके आ जाइए, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ तक करना पड़ेगा ना भाई, देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपके लिए क्वेश्चन ढूंढते हैं, तैयार करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। तो आपका काम है याद करना, पर उससे पहले हम जो बनाते हैं आपके लिए क्लास, वो आप तक पहुंचेगा कैसे? इसके लिए आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, तभी ना हमारा क्लास का जानकारी आपको पहुंचेगा, ठीक है। सही बच्चे ये काम जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।